आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 114 के साथ हाजिर हैं जी। आज हम लोगों ने 6.10 करनी है। उस पर क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा, और क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट ही है हमारे सिलेबस में। ये तीनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं जो है वो सेकंड पार्ट करवाने लगा हूँ आपको। ये वाला आपने खुद करना है। क्वेश्चन है जी, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस है और इसके हम लोगों ने 12 टर्म फाइंड करनी है। गिवन सीक्वेंस इज 1/3, 2/9, 1/6 so on। अब हम जानते हैं कि ये किस में है, इज़ इन HP। अब जब हमने इसको AP में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल होगी, टेकिंग रेसिप्रोकल। ये जगह 3, 9/2, 6 इज़ इन AP। अब ये AP में है तो इसका मतलब है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है। जो कॉमन डिफरेंस है उसका फार्मूला A2 माइनस A1। A2 9/2 है, माइनस A1 है 3 एलसीएम आ गया, सॉरी 2 एलसीएम आ गया, 2 से कैंसिल, 9 माइनस 6 3/2। कॉमन डिफरेंस आ गया जी 3/2। अब टू के अंदर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने इसकी 12th टर्म फाइंड करनी थी, तो उसमें हम लोग के पास एन होगा 12। फार्मूला लिखें जी, हमारे पास फार्मूला है जी AP का A + n - 1 × t। n की वैल्यू 12 है, A की वैल्यू 3 है, n 12 है, D 3/2 है, 11 3/2। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33/2 हो गया, 2 एलसीएम आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 + 33 है ये। तो 6 + 33 कितना आ जाएगा जी, 39/2। ये आपका आंसर आ गया। A12 की वैल्यू 39/2। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन HP इज -1/3, फिफ्थ टर्म इज 1/5, फाइंड द 9th टर्म। इन HP क्या क्या मालूमात है जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है जी। फर्स्ट टर्म जो है वो -1/3 है, फिफ्थ टर्म जो है हमारे पास 1/5 है, और हम लोगों ने इसमें 9th टर्म फाइंड करनी है। अब हम लोग पहले इसको AP में कन्वर्ट करेंगे। A1 की वैल्यू -3 है, A5 की वैल्यू 5 है, A9 हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ का क्या होता है, AN = A + n - 1 × t। तो A5 की मालूमात जो वैल्यूज़ गिवन है, A5 = A + 5 - 1 × t आ गया। A5 की वैल्यू 5 है, ये देखें A5 = 5 दिया हुआ है हमें। A1 की वैल्यू 3 है, -3 है, वो भी दी हुई है। 5 + 3 = 4D, 8/4 = D। D की वैल्यू आ गई है 2। D भी आ गया, A भी आ गया। तो अब आपने क्या करना है जी, A9 निकालना है। A9 का फार्मूला आता है जी A + 9 - 1 × t। यही फार्मूला है जिसके अंदर वैल्यूज पुट हो रही है। A की वैल्यू -3 है, D की वैल्यू 2 है। ना 16 - 3 जो है वो 13 आंसर आ गया। A9 की वैल्यू आ गई 30। तो स्टूडेंट्स, ये जो 13 आया है ये आपका आंसर है
AP में, बट इन HP हमारे पास A9 किसके इक्वल होगा 1/13। ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है जी 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and B, फाइंड B। गिवन है जी हमारे पास हार्मोनिक मीन जो है ना वो 5 है, A की वैल्यू जो है वो 2 है, B की वैल्यू B ही है और आपसे कहा जा रहा है कि आप B फाइंड करो। वी नाउ डैट हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ यूँ होता है हार्मोनिक मीन का 2AB/A+B। हार्मोनिक मीन की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 2 है, B 2 + B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, 10 + 5B = 4B। 5B और 4B को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो -4B हो जाएगा। 10 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -10, B की वैल्यू आ गई -10। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास। उसकी स्टेटमेंट है इफ़ द नंबर्स आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड के। गिवन नंबर जो है ना अगर हार्मोनिक सीक्वेंस में हो तो आपने के की वैल्यू बतानी है। गिवन नंबर्स आर हमारे पास है जी 1/k, 1/2k + 1, 1/4k - 1 आर इन HS हार्मोनिक सीक्वेंस। अब अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस में है तो उसके टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो किस में होगा AP में होगा। अब अगर ये AP में आए तो इसका मतलब है कि जो उनका कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो 2k + 1 - k, 4k - 1 - 2k - 1। तो 2k - k + 1 = 4k - 2k कितना हो जाएगा जी 2k, -1 और -1 हो गया -2। 2k में से k गया, k आ गया, -2k + 2 = 0, -k + 3 = 0, k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका के का आंसर आ गया जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ यूँ है जी कि फाइंड n सो डैट आगे एक वैल्यू है जी मे बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B। तो आपने इसमें जी लिखना है जी गिवन हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B इज़, हार्मोनिक मीन दिया हुआ हमें A की पावर n + 1 + B की पावर n + 1 ओवर A की पावर n + B की पावर n। ये हमें गिवन है, बट वी नाउ डैट हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है 2AB/A+B। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 A की पावर n + 1 + B की पावर n + 1 ओवर 2AB/A+B। अब हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। A + B जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा A की पावर n + 1 + B की पावर n + 1 2AB A की पावर n + B की पावर n से। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम AB की पावर n + 1 n + 1 B, 2AB को भी मल्टीप्लाई करें 2A A की पावर n B 2A B की पावर n B। अब इसमें इसको ऐसे रहने दें,
लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों में देखें बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होगी। इन दोनों में भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होगी। अब ये देखें ये ए की पावर n प्लस 1 को आपने ए की पावर n प्लस 1 के साथ लिखना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। ए की पावर n प्लस 1, ये प्लस 2 ए बी की पावर n प्लस 1 है, इसको इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये ए की पावर n प्लस 1 बी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये नेगेटिव हो जाएगा। ए की पावर n प्लस 1, 1 माइनस 2 जी माइनस 1 हो जाएगा। वन माइनस 2 ये भी माइनस हो गया। अब देखें ये की पावर n प्लस 1 इसमें है और एक इसमें है, इन दोनों को साथ साथ लिख लें। इन दोनों में से देखिए ए की पावर n प्लस 1 कॉमन है और इन दोनों में से b की पावर n प्लस 1 कॉमन है। a माइनस बी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें आइदर और करना पड़ेगा हमें, आइदर और a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू b के इक्वल आ गई, ये नॉट पॉसिबल है। a की पावर n प्लस 1 माइनस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर दें b की पावर n प्लस 1 से, a ओवर b की पावर n प्लस 1 आ गया, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। अब यहाँ पे ये आएगा a ओवर b की पावर n प्लस 1, a ओवर b की पावर 0। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होगी, n प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल आ गया, n की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 6.10 का फर्स्ट 11 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।